ईयर 1956 स्टीव बॉलमर का जन्म डेट्रियोट, मिशिगन में हुआ। उसके फादर एक फोर्ड मोटर कंपनी में मैनेजर थे। स्टीव की अपब्रिंगिंग मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में हुई थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ बड़ा सोचता था। मेन डेट्रियोट, मिशिगन की सड़कों पर स्टीव बॉलमर का आगाज हुआ। उनका बचपन बिल्कुल मामूली था। एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां फादर और मदर ने ईमानदारी और मेहनत को अहमियत दी। छोटे स्टीव का दिल बचपन से ही नंबर्स, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के लिए धड़कता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते, वो लाइब्रेरी में घंटों गुजारता, कंप्यूटर और मैथ्स के पजल से खेलता रहता। उस वक्त के रिसोर्सेज कम थे, मगर उसकी क्यूरियोसिटी ने उसको हमेशा नई चीज़ें सीखने पर मजबूर किया। हर वक्त नए सवालात के जवाब ढूंढते हुए स्टीव ने अपनी तालीम को अहम समझा। कॉलेज के लिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उसकी सोच और रिसर्च ने उसे दूसरों से अलग पहचान दी। हार्वर्ड के कैंपस में जब उसने अपने प्रोफेसर से एडवांस थ्योरीज और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, तब उसके दिमाग में नए ख्यालात जन्म लेने लगे। वहाँ ही उसकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई, जो उस वक्त नए आइडियाज़ के साथ अपने बिजनेस के सपने देख रहे थे। दोनों के दरमियान छोटी दोस्ती ने आगे चलकर एक ऐसे सफ़र की बुनियाद रखी जो दुनिया को बदल कर रख देगा। 1980 में स्टीव बॉमर ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त एक नई और छोटी सी कंपनी थी, जहां इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की रोशनी जल रही थी। कंपनी के दौरान स्टीव ने अपनी पुरजोश एनर्जी और नई सोच से सबका दिल जीत लिया। वो अक्सर कंपनी के कमरे में घंटों गुजारकर नए प्रोडक्ट आइडियाज़ में सोचता, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का हल निकालता रहता। उसकी नज़र हमेशा बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और मार्केट की चेंजिंग ट्रेंड्स पर होती थी, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को नए रास्ते मिलते गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ता गया और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए। 2000 के आसपास बिल गेट्स ने सीईओ का पैड छोड़ दिया और जिम्मेदारी स्टीव बॉमर के कंधों पर आ गई। ये एक नया दौर था, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में तरमीम और इनोवेशन देखा। विंडोज़ और ऑफिस सूट के जरिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में मकबूल बनाया। स्टीव बॉलमर के दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपडेट किया, बल्कि नए एरियाज जैसे इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी कदम रखा। स्टीव बॉलमर का मैनेजमेंट स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। वो अक्सर कंपनी के बेडरूम्स में अपनी टीम के साथ बैठकर हर छोटी बात पर डिस्कशन करता और फैसले सोच समझ कर लेता। उनका अप्रोच ये था कि हर नई अपॉर्चुनिटी को देखा जाए और छोटी छोटी इनोवेशंस को नज़रअंदाज ना किया जाए। इस सोच ने माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंड करने में मदद की। कंपनी ने नए मार्केट्स में एंट्री के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। 2000 से 2014 तक स्टीव बॉमर ने माइक्रोसॉफ्ट को एक सॉलिड ग्रोथ फेज से गुजरते देखा। इस दौरान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंपटीशन तेज हो गया था। एप्पल, गूगल और दूसरी कंपनीज ने भी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से मार्केट में अपना जादू बिखेरा। लेकिन स्टीव बॉमर के दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। उनकी रहनुमाई में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस और मॉडर्न सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर काम किया। हर दौर में उनका फोकस टेक्नोलॉजी को आम इंसान तक पहुंचाना था, ताकि हर कोई आसानी से उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके। 2014 के बाद स्टीव बॉमर ने माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद भी उनका बिजनेस इंटरेस्ट कम ना हुआ। स्टीव ने अपने बिजनेस सेंस का इस्तेमाल करते हुए लॉस एंजलिस क्लिपर्स, एक NBA टीम खरीदने का कदम उठाया। क्लिपर्स की ओनरशिप ने उनको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी दाखिल कर दिया था। इस नए कदम के जरिए स्टीव ने अपने तजुर्बे को एक नई फील्ड में इस्तेमाल किया और स्पोर्ट्स के फैन बेस को भी अपना बनाया। स्टीव बॉमर का सफ़र एक आम बचपन से शुरू हुआ, जहां उसने डेट्रियोट की सड़कों से लेकर हार्वर्ड के कैंपस तक रास्ता तय किया। हर मोड़ पर उसकी मेहनत, इंतहाई लगन और नई चीज़ें सीखने का जज्बा नजर आया। हार्वर्ड में उसकी तालीम ने उसको टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बुनियादी उसूल सिखाए। वहाँ उसकी दोस्ती ने बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की बुनियाद रखी। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करते ही उसने अपनी पुरजोश एनर्जी और इनोवेटिव सोच से कंपनी में अपना किरदार अदा किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने तेज़ी से ग्रोथ किया और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया। माइक्रोसॉफ्ट में उनकी जिम्मेदारी के दौरान हर छोटी इनोवेशन और प्रोडक्ट अपडेट को ध्यान से देखा गया। विंडोज़, ऑफिस सूट और दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के जरिए कंपनी ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। स्टीव बॉमर के दौर में उनके सही डिसीजंस और मार्केट ट्रेंड्स को समझने के सबब माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी कामयाबी हासिल की
انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں انٹری کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جس سے کمپنی کا نیٹ ورک دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ ان کی لیڈرشپس کے دوران مائکروسافٹ نے اپنے پروڈکٹ لائن کو ڈائیورسیفائی کیا۔ سافٹ ویئر کے علاوہ ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں بھی نئی انوویشنز لائی گئیں۔ اسٹیو بامر کی مینجمنٹ اسٹائل، جہاں وہ ٹیم میٹنگز میں ہر چھوٹی بات پر غور فرماتے، انہوں نے کمپنی کو مشکل دوروں میں بھی مضبوط بنائے رکھا تھا۔ ان کا یہ اپروچ مائکروسافٹ کی ہر پروڈکٹ میں نظر آتا رہا، جس نے کمپنی کو ہر کمپٹیشن کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا۔ آج بھی جب لوگ مائکروسافٹ کے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں یا لاس اینجلس کلپرز کے میچز دیکھتے ہیں تو اسٹیو بامر کی کہانی ان کے دماغ میں تصویر کی طرح تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کا سفر ڈیٹریوٹ کے چھوٹے سے شہر سے لے کر ہارورڈ کے کیمپس، مائکروسافٹ کے بیڈ روم اور NBA کے اسٹیڈیم تک ایک یکساں راستے پر چل کر کامیابی کی مثال بن گیا۔ یہ صرف ایک تذکرہ نہیں بلکہ ان کی زندگی کا ایک مقدس ریکارڈ ہے جو بتاتا ہے کہ عام شروعات سے بھی دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسٹیو بامر کی کہانی میں کوئی زیادہ ڈرامٹکس یا ایکسٹرا موٹیویشن نہیں، بس ایک سچے واقعات کا سلسلہ ہے۔ ایک بچے نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کی، تعلیم حاصل کی، اپنے بزنس کے راستے چنے اور پھر مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنی کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے گلوبل مارکیٹس میں ایکسپینشن اور انوویشن کے ذریعے اپنی پہچان مضبوط کی اور آخر میں اسپورٹس انڈسٹری میں بھی اپنا قدم جمایا۔ یہ ان کی زندگی کا سفر ہے، ایک سادی اور سچی کہانی جو بس واقعات پر مبنی ہے۔ آج اسٹیو بامر کا نام ٹیکنالوجی اور بزنس کے دور میں ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کی طرح لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے موڑ، ان کے ڈیسیجنز اور ان کی اسٹریٹجی نے مائکروسافٹ کو ایک ایسی منزل پر پہنچایا جہاں سے دنیا بھر میں ان کا نشان رہ گیا۔ یہ کہانی بس اتنی ہی ہے کہ ایک عام بچے سے شروع ہو کر کیسے ایک گلوبل بزنس لیڈر نے اپنی محنت اور سوچ سے اپنا راستہ بنایا اور کامیابی حاصل کی۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔